हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और किसी बच्चे का अगर रह रहा है तो प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th मैथमेटिक्स से, उसमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 का मैथ एनसीईआरटी बुक भी कंप्लीट करवाई है, तो वो भी किसी अगर क्लास 6 मैथ में किसी को डाउट है तो प्लेलिस्ट क्लास 6 मैथमेटिक्स के नाम से बना रखी है, वहां से सोल्व कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। क्या दिया हुआ है? मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, दो लीनियर इक्वेशन दे दी इन टू वेरिएबल, उनको सोल्व करने का कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम एक एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 7x - 15y इजिकल टू 2, और दूसरी इक्वेशन ले ली x + 2y इजिकल टू 3। ये हमने कोई दो लीनियर इक्वेशन ले ली टू वेरिएबल में, दोनों में दो वेरिएबल है x एंड y, दो इक्वेशन ली टू वेरिएबल में, और दोनों लीनियर इक्वेशन है बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है? 1। क्लियर हो गया? ये हमने अपने आप से सपोज किया है, लेट किया है दो इक्वेशन। इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, तुम बोलोगे यही क्यों लिया, जरूरी नहीं है। हम सिर्फ एक मेथड समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम 3 मेथड बताएंगे, ठीक है। तो पहला मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये दो इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। इनको नंबरिंग दे देंगे, ये फर्स्ट नंबर दे दिया और ये सेकंड नंबर दे दिया। क्लियर? अब हम सेकंड किसी भी एक इक्वेशन से या तो x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे या y वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, और निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। हम सेकंड वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट में लिखेंगे तो डिवाइड वाला आएगा। तुम फर्स्ट को भी लिख के सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ये नहीं है कि सेकंड को क्यों किया। तो सेकंड थोड़ी इजी लग रही है तो सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन x + 2y = 3। यहां से x की वैल्यू निकालो, x = 3 - 2y। इसको नाम दे देंगे 3। नाम देने की भी जरूरत नहीं है, इसको तुम देना चाहो तो दे देना, नहीं जरूरत नहीं है ज्यादा। तो यहां से x की वैल्यू निकल गई। कौन सी इक्वेशन से निकाली हमने? सेकंड इक्वेशन से निकाली है x की वैल्यू। तो वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट नहीं करना, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो ये x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली है हमें, तो ये कहां पर पुट करनी पड़ेगी? फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज x की वैल्यू निकाली कौन सी इक्वेशन से? सेकंड इक्वेशन से। अगर सेकंड में ही रख दोगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, बट हमें तो इनको सोल्व करना है। सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है x एंड y की कांस्टेंट टर्म में। क्लियर? अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 3 - 2y रख देंगे। तो 7x की जगह क्या रखेंगे? 3 - 2y - 15y = 2। ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। फिर यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 14y माइनस 15y, तो ये क्या हो जाएगा, ये 21 है, 2 को इधर लेके आएंगे, 21 माइनस 2 इधर प्लस का है तो माइनस, और वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे तो 14 और 15 क्या हो जाएगा, माइनस 29, और दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 29। अब 21 में से 2 माइनस 19 इज इक्वल टू 21y, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 19 डिवाइड 21, बिकॉज 21 इधर मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। देन जो y की वैल्यू आई है ये इधर x की वैल्यू में पुट कर देंगे, इसको नाम ही दे लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस y की वैल्यू को यहां पर पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। x की वैल्यू तो है नहीं, 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 19 डिवाइड 21। अब यहां से सोल्व कर लेंगे, 3 माइनस 19 2 जा 38 डिवाइड 21। आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 21 3 जा 63 माइनस 38। 63 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, नहीं ये 21 नहीं था, इधर 29y था, ये यहाँ पर मिस्टेक कर दी, सॉरी, इधर 29 और फिर ये सारी जगह 29 ही चलता आएगा, तो 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 2 3 2 जा 6 2 8। अब 87 माइनस 38 तो क्या आ जाएगा, 49 डिवाइड 21। हमें x और y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू 19 डिवाइड 29। थोड़ा लेंदी मेथड है पर है बहुत ही इजी। हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो जो दो इक्वेशन दी गई उनको नंबरिंग दे लेंगे, क्लियर। उसके बाद दोनों में से एक इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे या y की निकाल लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या इजी लगता है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली सेकेंड इक्वेशन से और फर्स्ट में पुट कर दी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19 डिवाइड 29। फिर जो x की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही सोल्व किया, x की वैल्यू 49 डिवाइड 29 और y की वैल्यू 19 डिवाइड 29। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड है। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमने यहाँ पर स्टडी किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब वैल्यू पुट करना, एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है और जो एक्सरसाइज में है इसी पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पे। अब हम करते हैं दूसरा मेथड कि दूसरे मेथड से हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करना, किसी चीज को खत्म करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 9x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये छोटा, इसकी जगह छोटा मेथड भी ले सकते हैं, ये लेंथी पड़ जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये हमने दो लीनियर इक्वेशन ले ली इन टू वेरिएबल्स में। अब हम इस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, हम तीनों मेथड बता देते हैं कैसे सोल्व कर सकते हो, फिर तुम्हें सोल्व करनी आ जाएंगी इक्वेशन। उसके बाद जो मेथड इजी लगे उससे तुम सोल्व कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है इस मेथड से सोल्व करो, तो फिर वही मेथड लगाना पड़ेगा जो क्वेश्चन में लिख रखा है। क्लियर हो गया? अब आगे इसको एलिमिनेट करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले और दूसरी इक्वेशन, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे x वेरिएबल को, कि x जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। ठीक है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 4, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो दोनों को सेम बनाना है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4, दोनों को हमें सेम बनाना है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4x आ जाएगा, और ये तो 4x है ही। तो हम पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6x, 2 8 जा 16, और इसको तो एज इट इज लिख देना है क्योंकि ये तो 4x है ही। हमारा मेन मोटो क्या था यहाँ पर, जो ये x है ना इसका कोफिशिएंट सेम करना। क्लियर? अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x का कोफिशिएंट 4 आ गया, और सेकेंड इक्वेशन में तो x का कोफिशिएंट है ही 4, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम ऊपर नीचे लिखेंगे। अब ये दोनों प्लस के हैं, कैंसिल आउट करने के लिए माइनस साइन, इधर भी माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो। क्लियर हो गया? अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 7, कोफिशिएंट माइनस ऐड करते हैं, y का तो y रहेगा। अब 6 प्लस और माइनस 7, 7 में से 6 जाएगा, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, बट जो बड़े इंटीजर के सामने साइन है वो आएगा। अब 6 और 7 में से बड़ा क्या है 7, और 7 के सामने क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस y इक्वल टू 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, इस माइनस को उधर लेके जाओ तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 14 आ गई। क्लियर हो गया? अब y की वैल्यू माइनस 14 आ गई, कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे? किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू माइनस 14 रख के हम x की वैल्यू निकाल देंगे। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। y की जो माइनस 14 वैल्यू आई है वो सेकेंड इक्वेशन में रख दो या फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड में रखोगे तो 4x प्लस 7, y की वैल्यू क्या है माइनस 14 इक्वल टू 2, 4x प्लस 14 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98
इज इक्वल टू 2। अब 4x कोफिशिएंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड करना है। 98 इधर प्लस का आएगा, 98 प्लस 2 100। x की सॉरी x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। इधर 4 के मल्टीप्लाई में है तो 4 किस में जाएगा, डिवाइड में। 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 और y की वैल्यू क्या आ गई, -40। दिस इज एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले करवाया वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था और ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, पहले दोनों इक्वेशन में x के जो कोफिशिएंट है उनको सेम करना है, फिर x कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर जो y की वैल्यू आती है वो हम कोई भी फर्स्ट या दोनों गिवन इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, 2 वेरिएबल में x एंड y में। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से x वेरिएबल को, जो x है उसको पूरे को ढक लो, पूरे को कवर कर लो। फिर क्या बच गया, b1 c2, ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -b2 c1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, b1 c2 -b2 c1। ये तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू में ऊपर खुद ही साइन लगा लेना माइनस, नहीं नीचे लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब y को कवर कर लो, a1 c2 -a2 c1। समझ आया अच्छे से। और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई है 2 वेरिएबल में। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करो तो ऐसे ही सोल्व करना है। x की वैल्यू क्या है कि x वेरिएबल को कवर कर देना है और कोफिशिएंट की क्रॉस मल्टीप्लाई b1 c2 -b2 c1। फिर y की वैल्यू निकल आए तो माइनस साइन ऊपर रखना है और a1 c2 -a2 c1। ये हमने 3 मेथड पढ़े हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड तो अब इतना ज्यादा सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इस मेथड से सोल्व करना है तो वही मेथड लगाना कंपलसरी है, वरना तुम अपनी मर्जी से तीनों में से किसी भी मेथड को लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हमारा थर्ड चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें हमने पूरे थर्ड चैप्टर का ओवरव्यू किया है कि थर्ड चैप्टर में कौन कौन सी टर्म यूज हो रही है, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। और जो थर्ड चैप्टर का एक तरह से जो बेस है ना वो बिल्ड कर लिया हमने कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है और क्या बेसिक है। अब एक्सरसाइज में इन्हीं पर बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमें अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।